हाँ, good morning students. Today we will learn a very important topic, that is trigonometry. Okay, so trigonometry, this word derived from Greek word means trigon, metron. Clear है? So tri means three, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर. ओके, तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ अ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर है? और हम यहाँ पर बेसिकली जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि हाइट्स मेज़र करना, ठीक है, वो सब अभी डिस्कस नहीं करके हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? दीज आर द रेशियोज ऑफ अ साइड. ठीक है, दीज आर द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स. ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे, किसके इसमें बात करेंगे? एक्यूट एंगल्स. ठीक है, जो हमारा बेसिक लेवल है 10th लेवल में, हाई स्कूल में, हम वहाँ पर सिर्फ एक्यूट एंगल तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे. फिर आगे 11th में क्लास में जो हायर सेकेंडरी है, फिर हम वहाँ पर और आगे एंगल्स की बात करेंगे. ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ अप टू एक्यूट एंगल्स. ठीक है, एक्यूट एंगल्स हमको मालूम है, द एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स. क्लियर? चलिए, अब मैंने ऑलरेडी यहाँ फिगर ड्रॉ किया हुआ है. दिस फिगर इज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें हम कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे. माना कि मैंने ये एंगल थीटा लिया है. क्लियर है? ये एंगल थीटा है, तो इसके अपोजिट साइड, ठीक है, द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. ठीक है, इसको हम एब्रिविएट करेंगे किससे? पी से. पी फॉर परपेंडिकुलर. क्लियर है? द साइड एंड द साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड बेस. क्या कहेंगे इसको? बेस. बेस, बी फॉर बेस. क्लियर है? और सबको पता है द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इसको हम एच से शो करेंगे. ठीक है, किससे शो करेंगे? एच से शो करेंगे. ठीक है, और हमको मालूम है कि द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज अ हाइपोटेन्यूज. क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर, ठीक है, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, उसमें हम बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं. ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा. साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा. क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद आता है कोसेक थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, फिर आएगा लास्ट में कॉट थीटा. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद रखने की कोशिश करिएगा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड द कॉस थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज एंड द टेन थीटा. ठीक है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट रहें. देखिए जरा, जो साइन थीटा होता है, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है. ठीक है, अब मैंने बताया साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. क्लियर है? ठीक है, वैसे ही कॉस का अपोजिट, ठीक है, क्या रहेगा? सेक थीटा. ठीक है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो यहाँ पर सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस. ठीक है, और टेन का अपोजिट, ठीक है, टेन का अपोजिट आपका क्या होगा? कॉट थीटा. टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर. क्लियर है? चलिए, इसको याद रखेंगे. अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि टेन थीटा है. ठीक है, अगर हमने टेन थीटा को यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है? परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को हम किससे डिवाइड कर दें? हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें. ठीक है, तो देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा होता है. क्लियर है? साइन थीटा होता है. और वहीं बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा. ठीक है, तो एक और फॉर्मूला बनेगा किसका? टेन थीटा का. टेन थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा. इसको याद रखेंगे. ठीक है, चलें. क्लियर? अब मैं थोड़ा इसको रफ करता हूँ, कुछ चीज़ें और बताता हूँ. ठीक है, चलें. ठीक है, चल. अब मैं कुछ ये बोलना चाह रहा था कि सपोज़ कि कुछ बच्चों को ये जो रेशियोज़ हैं, इनके ये याद नहीं होते हैं. ठीक है, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो अधिकतर बच्चों को पता ही होगी. ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बताना चाहूँगा, जिससे जिन बच्चों को नहीं पता हो वो एक बार जान जाएँ. ठीक है, तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा के लिए, ठीक है, क्या होता है? पी बोल सोना चांदी तोल. ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा. ठीक है, ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल. क्लियर है? ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल. ठीक है, ये
ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमको बहुत सारे सब रेशियोज याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड रहती है कि सर कुछ ट्रिक बताइए, तो ये ट्रिक जो बहुत फेमस भी है ट्रिक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सोना चांदी तोल, सोना मीन्स एस फॉर साइन, ठीक है, सी फॉर कॉस, ठीक है, और टी फॉर टेन, ठीक है। तो देखिए साइन का मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है साइन, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और इसका अपोजिट फिर कर ही लेंगे, कॉस एक्स सेक और कॉट थीटा, ठीक है। चलिए, अब मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। ज्योमेट्री में हम डिटेल से इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये हमेशा किस में अप्लाई करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको एंगल थीटा ले रहा हूँ, ठीक है, ये बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। याद रखिएगा कि थीटा अगर चेंज यहाँ होगा तो उसकी साइड भी चेंज हो जाएगी। अगर थीटा मैंने यहाँ लिया तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसके थीटा के एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी, तब वहाँ परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चले, अच्छा, क्वेश्चंस में, ठीक है, क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम डिटेल में सॉल्व करते हैं, लेकिन एमसीक्यूज अगर जल्दी सॉल्व करने हैं, मतलब कम टाइम में, तो वहाँ पर हम कुछ बातें करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, या जो क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो कि हमने 8th क्लास में पढ़ा भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, और याद करने की कोशिश रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने कि यहाँ पर इसको ले लिया, ये मैंने लिया, कितना लिया, 3 लिया, क्या लिया, ये 3 लिया, ये 4 लिया, तो h क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, h की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, क्या आएगी, 5, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। तो एक प्रकार से देखिए 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3, 4, 5, और याद रखिएगा जो लास्ट नंबर होगा या जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो सबसे बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ 5 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए 5 क्या कहलाएगा, आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। 3, 4, 5 हो गया, ठीक है। और हम याद करते हैं क्या आता है, 8, 15, ठीक है, 17, ठीक है, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ठीक है, 9, 40, 41, और लास्ट और याद रखेंगे 20, 21, 29, ठीक है। बस इतने याद रख लीजिए आप, ठीक है, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज कि इसमें से कुछ पेयर नहीं बनता तो हम सिंपल क्या लगाएंगे, पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जनरली एमसीक्यूज में यही पेयर्स देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर है। चलो, अब आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, मैं ये फॉर्मूला यहाँ साइड में लिखा हूँ, ठीक है, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। हाँ, तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जैसे हमारे पास है 10, चलो वो बेसिक ले लेते हैं, 3/4 लेते हैं। ये होता है, क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ठीक है। पहले डिटेल दिखा दूँ जल्दी से, ठीक है। तो डिटेल में क्या होगा कि लेट पी परपेंडिकुलर इज 3x और आपका बेस क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। तो हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, पी का वैल्यू कितना है 3x होल स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर, ठीक है। डाइट करेंगे, ये आ जाएगा 25x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कितना आ जाएगा 5x, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या हो गई 5x। अब वो पूछेंगे फाइंड द साइन थीटा, क्या पूछेंगे, साइन थीटा, थोड़े एंगल नहीं लिया मैंने, सॉरी ये एंगल थीटा, ठीक है, क्लियर। अब उनने पूछ लिया कि साइन थीटा निकालो, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी हमको गिवन है, कितना है 3x है, और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया है 5x, x कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 3/5, ठीक है। लेकिन इतना डिटेल हमें कब करना है, जब हम रिटर्न एग्जाम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात करें, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एमसीक्यूज है क्वेश्चन, हमको विद इन सेकेंड सॉल्व करना है, ठीक है। तो विद इन सेकेंड सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है 3, 4, 5, ठीक है। तो अगर ये 3 और 4 का कॉम्बिनेशन दिया है, याद रखिएगा ये 3 और 4 क्या होंगी, आपकी परपेंडिकुलर या बेस होंगे, लेकिन जो आपका लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या होगी, आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो 3, 4, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक ही करते हैं, ठीक है। हाँ,
तो जैसे कि आपको दिया है कॉट थीटा, ठीक है, एक, ठीक है, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा दिया है आपका, ये ले लो चलो, ठीक है, 8 कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल टू 15 दिया है, ठीक है। तो हमको पूछा है फाइंड साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी फाइंड करने का बोल सकता है वो, ठीक है। चल, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15/8, ठीक है। अब देखिएगा पाइथागोरस टेम्पलेट की बात करते हैं, देखो 8, 15, 70, ठीक है। तो देखो ये कॉट थीटा मान लो, ये थीटा मान लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो एच एन साइड क्या होगी 15 और ये हो गई 8, ठीक है, 15 और 8, ठीक है। तो आपका ये हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, देखो जरा हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, 17 बनेगा, दिस इज 17, ठीक है। तो हमको जो पूछा है निकाल लेते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P/H, तो P की वैल्यू कितनी 8 और ये हो गया 17, क्लियर है। वैसे कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ठीक, शॉर्ट ट्रिक आपको याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोड़, उससे भी कर सकते हैं। और मैं बोलता हूँ ट्रिक क्यों याद रखना ज़्यादा, आप प्रैक्टिस करें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। सपोज कि ये पाइथागोरस टेम्पलेट याद भी नहीं होते हैं तो क्या करें, आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, और थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर अब यहीं पर हम एंड करते हैं। ये बेसिक था हमारा किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। अब हम आगे के चैप्टर में और हम देखेंगे क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, और हम कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक्स।